हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले जानेंगे इन्वेस्टमेंट होता क्या है और हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट वो चीज़ है जो हम आज की अपनी अर्निंग को भविष्य के लिए सेव करके चलते हैं, या भविष्य में हो सकता है अपने एजुकेशन पर्पज़ के लिए सेव किया हो, या रिटायरमेंट के लिए किया हो, या कुछ आपका कुछ ड्रीम्स हो जिसे आप कंप्लीट करना चाहते हो फ्यूचर में, तो उस चीज़ को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। शॉर्ट टर्म के लिए क्या है, जैसे एज़ एन एग्ज़ाम्पल समझते हैं, लेट्स से आपने कुछ प्लान किया कि मुझे 2 इयर्स या 3 इयर्स के बाद मुझे एक कार परचेज़ करनी है। सो अभी से आपने उसको छोटे-छोटे अमाउंट लेके आपने डिपॉज़िट करना शुरू कर दिया, तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आपकी जो ड्रीम्स हैं वो अचीव हो जाते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके चल रहे हैं, लाइक अपने फ्यूचर के लिए या अपने बच्चों के लिए या अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए, तो उसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, आप सिक्योर गारंटेड प्लान के लिए भी जा सकते हैं, या आप जो हमारे पास म्यूचुअल फंड ऑफ़र करती है या और भी इक्विटी शेयर्स हैं, आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं। तो सबसे जानेंगे कि हमारे पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं इन्वेस्टिंग करने का, आप किस प्लेटफ़ॉर्म पे इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग के लिए जो हमारे पास ऑप्शन है, आप बैंक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप एफडी कर सकते हैं, बैंक में फ़िक्स्ड डिपॉज़िट कर सकते हैं जिससे आपको फ़िक्स्ड इनकम मिलेगा। बैंक, बहुत सारे बैंक हमें क्या ऑफ़र करती है, इसमें भी आपका एक फ्लेक्सिबल ऑप्शंस रहता है, लाइक आप एफडी 1 ईयर के लिए कर सकते हैं, मिनिमम से मिनिमम 30 डेज़ का भी एफडी कर सकते हैं, फिर मैक्सिमम अप टू 10 ईयर्स तक का भी आप एफडी करके चल सकते हैं। तो जो प्लेटफ़ॉर्म की बात है, जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात करा जाए, तो हम इन्वेस्टमेंट जो है बैंक में कर सकते हैं, रियल एस्टेट में कर सकते हैं, स्टॉक में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। आज की डेट में बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। लेट्स से अगर कोई एक मिनिमम से मिनिमम अगर हम लेके चलें इनकम, अगर कोई 10,000 रुपीज़ इनकम अर्निंग करके चल रहा है आज की डेट में, अगर वो अपने भविष्य के लिए छोटा सा अमाउंट लाइक 500 रुपीज़ का भी इन्वेस्टमेंट करके चलता है, लाइक कोई एसआईपी ले ले, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो वो एक अपने भविष्य के लिए एक छोटा सा कॉर्पस जमा कर सकता है। बाकी और भी जानकारी के लिए, इन्वेस्टमेंट के अलग-अलग स्टेप्स के लिए आपके पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं, उसको डिटेल में जानने के लिए मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगी कौन सा आपके लिए गारंटेड एक स्कीम है, कौन से आपके लिए फ्लेक्सिबल, जिसमें आपका जो गारंटेड स्कीम होगा उसमें रिस्क कम होगा। जो जिसमें अगर आप जो म्यूचुअल फंड की बात करें, उसमें मिनिमम 12% का रहता है और मैक्सिमम जो है डिपेंड करता है एज़ पर दी मार्केट। अगर मार्केट अप है तो म्यूचुअल फंड अप होगा, मार्केट डाउन है तो आपका परसेंटेज उसमें डाउन हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर्स हैं, लाइक आपको लो रिस्क लेना है, गारंटीड इनकम चाहिए भविष्य के लिए, या आप रिस्क लेना चाहते हैं जहाँ पे आपका रिस्क रहेगा वहाँ पे आपका प्रिंसिपल अमाउंट का भी समटाइम्स अप जाएगा, समटाइम्स डाउन जाएगा। उस टाइम वो डिपेंड करता है आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं। बाकी वीडियो के लिए जो भी मैं आगे फर्दर अपडेट करूँगा या उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।